रागिनी की आंखों से नींदें कोसों दूर जा चुकी थी, क्योंकि वह आकाश को अपने करीब पाकर सालों से दबी हुई उसकी जिस्मानी इच्छा अब जाग चुकी थी और आकाश को लेकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगी थी। आकाश के साथ अपनी जिस्मानी इच्छा पूरी करने के लिए उसका मन मचलने लगी, पर वह यह सब करने के लिए साहस नहीं जुटा पा रही थी। इसी कश्मकश में रागिनी रात गुजार रही थी। किसी गांव में आकाश नाम का एक शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अभी 25 साल का था। उसका शादी 1 साल पहले रजनी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ हुआ था। आकाश राजमिस्त्री का काम करता था। वह हमेशा ठेका लेकर नए मकान बनाने का काम किया करता था। एक बार आकाश को अपनी दीदी के घर नए मकान बनाने के लिए जाना पड़ा। आकाश की दीदी का घर छोटा सा था और उसके पास घर बनाने के लिए ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, इसलिए वह लोग पुराने घर को तोड़कर उसी जगह पर नए मकान बनवाना चाह रहे थे। आकाश अपना ज़रूरत का सामान लेकर अपनी दीदी के घर पर चला गया और वह मकान बनाने का काम करने लगा। उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा बचा था, जिसमें वह लोग खाना बनाते और सब लोग मिलकर सोते थे। पर आकाश को उन लोगों के साथ सोने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपनी पत्नी की बड़ी बहन रागिनी के घर पर सोने के लिए सोच रहा था। रागिनी की ससुराल यही गांव थी। रागिनी अपने 15 साल के बेटे के साथ रहती थी। रागिनी का पति 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसका मौत हो चुका था। उस दिन के बाद रागिनी एक विधवा की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही थी। जगह की कमी से आकाश रागिनी के घर पर सोने जाने के लिए मन बना लिया था। फिर आकाश अपनी दीदी से कहकर रागिनी के घर पर सोने के लिए चला गया। रागिनी का घर वहाँ से कुछ दूर पर था। सर्दी के दिन होने के से आकाश को रागिनी के घर जाते हुए बहुत ठंड लग रहा था। वह रागिनी के घर पहुँचते पहुँचते ठंड से कांपने लगा था। आकाश को ठंड से कांपते हुए देखकर रागिनी हैरान हो गई थी। फिर वह आकाश के ठंड दूर करने के लिए आग जला दी। उसके बाद आकाश आग के पास बैठकर अपना हाथ पैर सेकने लगा। रागिनी भी उनके पास बैठकर आकाश से बातें करने लगी। रागिनी अभी 35 साल की होने के बावजूद भी वह अभी भी बहुत खूबसूरत थी, पर उसका बेटा अभी 15 साल का था। बाप के ना होने से वह गलत संगत में पड़कर वह अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने लगा था। रागिनी अपने बेटे को समझाती तो वह उल्टा ही अपनी माँ से मारपीट करने लगता। रागिनी तंग आकर अपने बेटे को समझाना छोड़ चुकी थी। वह पूरी तरह से बिगड़ चुका था और रात भर घर से गायब रहने लगा था। वह आज भी घर से गायब था। अब तक आकाश को ठंड से काफ़ी राहत मिल गया था, इसलिए वह अब सोना चाहता था, क्योंकि रात भी बहुत हो चुका था। फिर रागिनी ने अपने और आकाश के लिए एक ही जगह पर बिस्तर बिछाया और वह दोनों सोने लगे। आकाश काम करने की वजह से थक चुका था, इसलिए वह जल्दी ही सो गया। पर रागिनी के आंखों से नींदें कोसों दूर जा चुकी थी, क्योंकि वह आकाश को अपने करीब में पाकर उसकी सालों से दबी हुई जिस्मानी इच्छा पूरी तरह से जाग चुकी थी और आकाश को लेकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। वह आकाश के साथ अपनी जिस्मानी इच्छा पूरी करने के लिए उसके मन मचलने लगी, पर वह यह सब करने के लिए साहस नहीं जुटा पा रही थी। इसी कश्मकश में वह रात गुजार रही थी।